ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। मेरे प्यारे बच्चे, आप भी खुद से वादा कीजिए कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको कभी हौसला नहीं हारना है और हमेशा आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं। पिछली सेशन में हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। एंगल ए, बी और सी। वहां पे हम आपको बताए थे कि ये जो बी सी हमारा है, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, और ये जो ए बी है, जो पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा है, पैरेलल रेखा, देख रहे हैं, ये पृथ्वी के समांतर, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेस। ठीक है। अगर हम एंगल ए के सापेक्ष तुलना करें तो एंगल ए के बिल्कुल सामने वाला जो भुजा है, जो साइड है, ये साइड क्या कहलाएगा, एंगल ए के जस्ट सामने वाला भुजा कहलाएगा एंगल ए का सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बोले तो अपोजिट साइड, ये कहलाएगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए का अपोजिट साइड। हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। और ये जस्ट इसके नीचे वाला जो भुजा है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा। और ये जो हमारा एसी जो है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कर्ण। ठीक है। तो यहां से देखिए, अब अगर हम एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात में बात करें, यानी साइन ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर, तो साइन ए बराबर हमने आपको कल ही बताया था पिछले क्लास में ही कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम साइन ए की बात कर ले, एंगल ए की बात करें, तो वहां होता है पी बटे एच, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर का क्या नाम है, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड है ये। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज को। साइन ए तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय हाइपोटेनस। देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए बाय हाइपोटेनस। मतलब अपोजिट साइड क्या है, परपेंडिकुलर वाला साइड ही तो है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये क्या कहलाएगा, पी। और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी एच। ठीक है। कॉस ए यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड जस्ट इसका ये देख रहे हैं, इससे सटा हुआ जो भुजा है, ये वाला भुजा क्या कहलाएगा, एडजेसेंट साइड कहलाएगा, यानी संलग्न भुजा। तो यहाँ पे बेस, ये तो नीचे वाला भुजा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस कहलाता है, तो ये बेस हो जाएगा, यानी बी बाय एच। यहाँ पे देखते हैं टेन ए बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय एच, पी बाय बी होता है, पी बाय बी। तो यहां से देख लेते हैं हम, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा पी बाय बी। अब देखिए जस्ट इसका अपोजिट होता है ना, टेन ए का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट ए, तो ये इसका अपोजिट, तो ये पलट जाएगा, यानी पी बटे पी हो जाएगा। और ये किसका अपोजिट है, कॉस ए का, यानी कॉस ए बराबर है बी बटे एच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच बटे बी हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे हैं। साइन का बच रहा है, साइन का अपोजिट हम लिख देते हैं यहाँ पे। साइन का क्या होता है अपोजिट, बताइए आप लोग, कॉसेक होता है। कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, कॉसेक ये हो जाएगा आपका, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, हाइपोटेनस यानी एच बाय बी। तो ये फॉर्मूला हो चुका था पिछली क्लास में, हम लोगों ने इन चीजों के बारे में अच्छे से सीखा, आज मैंने फिर से एक बार रिकॉल कर दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सब फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ए बी और सी। ठीक है। यहाँ पे ये है 4 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर का। एच का पता नहीं। अगर आपसे पूछा जा रहा है साइन सी बराबर व्हाट, कॉस सी बराबर व्हाट, टेन सी बराबर व्हाट, इन सब का मान पूछा जा रहा है। तो अभी अब देखिए एंगल सी की बात कहा जा रहा है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे था ना ए, तो हम लोगों ने क्या लिया था, परपेंडिकुलर
बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस का मान पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस का मान। पिछली क्लास में हम आपको बताए थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो जहाँ पे क्या हो रहा था, h बराबर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी h बराबर स्क्वायर अदर साइड जाने के बाद रूट ले लेता है, यानी p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला रिमेंबर है ना। चलिए इसी फॉर्मूला को यूज करके हम h का मान निकालते हैं। तो बताइए p का मान कितना है, p का मान है 4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो रहा है 16 प्लस 9 रूट 25, रूट 25 का मान 5, ये निकल गया 5 सेंटीमीटर, यानी h बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आप हमको बताइए साइन सी का मान क्या निकलेगा। साइन सी बराबर यहाँ से जस्ट इसके सामने वाला भुजा यानी परपेंडिकुलर यानी 4, यानी फॉर्मूला क्या होता है p बटे h होता है। तो p का मान कितना है 4 है और h का मान कितना निकाले हम लोगों ने 5 निकाला, तो ये हो गया आंसर 4/5। बहुत सिंपल है। cos c का मान बताइए यहाँ से क्या होगा, cos c यानी cos थीटा cos c बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला b बटे h, और यहाँ से b का मान कितना है 3 है और h का मान हम लोगों ने निकाला 5, ये हो गया इसका आंसर। tan c का मान p बाय b लंब बटे आधार, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, डायरेक्ट लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, इतना समझ गए हैं, वेरी गुड। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसको साइन थीटा बराबर 12/13, तो आप कैसे निकालिएगा। साइन थीटा का मान है 12/13, तो आप कैसे निकालिएगा। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर p बटे h होता है, p बटे h, मतलब b का मान पता नहीं है तो b का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का मान दिया रहेगा, पूछा जाएगा cos थीटा बराबर वाट, tan थीटा बराबर वाट। ठीक है, तो चलिए निकालते, कितना आसान होता है सीखिए। साइन थीटा बराबर 12/13, 12 यानी साइन थीटा का फॉर्मूला p बटे h, b का मान पता नहीं तो b बराबर फॉर्मूला वही h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से आपको क्या निकालना है b निकालना है, तो b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p इधर आएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आपको h का मान पता है, 13 का स्क्वायर करना है, 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर। चलिए कर दीजिए, कितना हो रहा है 169 माइनस 144 इक्वल रूट अंडर 25, कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 निकल गया। तो आप बताइए cos थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, b का मान कितना निकालिए 5, 5 बटे h यानी 13, ये हो गया। और क्या है tan थीटा यानी p बाय b, p का मान 12 और b का मान 5, 12/5, ये हो गया खत्म। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। x तो आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाइएगा इस सभी को, वेरी सिंपल। cos थीटा बराबर x है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटे h, b आधार बटे कर्ल है ना, b बटे h। तो b बटे h आपके पास b बटे h है, p निकालना पड़ेगा, एक अननोन रहता है p, तो p का मान निकाल लेते हैं, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, h का मान 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एक स्टेप और बना दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, इसी समझ में आया। तो p का मान निकल गया। तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटे h, p का मान कितना है रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और h का मान कितना है 1, तो ये हो गया। ठीक है, ये p का मान रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर और b का मान x, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन। अभी और अच्छे साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर क्या होगा आप बताइए, cos थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से tan थीटा बराबर 0.75, तो यहाँ से इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे, पॉइंट रिमूव होगा, नीचे कितना आ जाएगा 100, इसको काट दीजिए 75 दिया।
ठीक है, सॉरी 25 या 75, 25 चौक 100, तो कितना आ गया 3/4। देखिए बताइए tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो आपको क्या नहीं है, h नहीं है, तो h निकाल लेते हैं हम लोग। h बराबर पता है रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, p का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कर देते हैं और b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करते हैं। तो रूट अंडर 9 + 4 कितना हो जाएगा, 16 होगा, 16 9 25 इक्वल 5। ये कितना आ गया 5। तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P का मान कितना है 3 है और H 5 है। cos थीटा बराबर B/H, B का मान 4 है, H का मान 5 है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह होगा। कैसे बनाएगा, साइन थीटा बराबर 3 cos थीटा है, तो हम क्या करेंगे, इस cos थीटा को इधर ले आएंगे, मतलब साइन थीटा बाय cos थीटा बराबर √3। अब बताइए साइन थीटा बाय cos थीटा का एक फॉर्मूला बताए थे, ये tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या हो गया √3, √3/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला हमारा p हो जाएगा और नीचे वाला b हो जाएगा, यानी tan थीटा बराबर P/B। अब आपको h का मान निकालना है, तो h बराबर रूट अंडर p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, p यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये 3 + 1 √4 और √4 का मान 2, यानी h का मान कितना निकला 2। यहाँ पर रखिए फटाफट, tan थीटा cos थीटा B/H, b का मान कितना है, b हाँ b बराबर 1/2 माइनस p का मान √3/2, ठीक है। फॉर्मूला पे रख दिए, देखिए एलसीएम निकालेंगे 2 1 - √3, इसका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, यहाँ से निकालेंगे tan थीटा बराबर 5/4, फॉर्मूला क्या होता है P/B, H निकालेंगे रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट अंडर 25 + 16 बराबर रूट अंडर 41, ठीक है। तो ये h बराबर रूट अंडर 41 आ गया। कहता है फाइंड कीजिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, मान रख देते हैं 5 की जगह 5 भी रखा आएगा इंटू cos थीटा यानी B/H। p का मान कितना है हमारे पास, b का मान है 4 और h का मान रूट अंडर 41, ठीक है, माइनस 3 sin थीटा। तो बताइए 3 sin थीटा, sin थीटा का मान P/H, p का मान 5 और h का मान √41 बटे क्या होगा बताइए आप, cos थीटा यानी यही मान 4/√41 और प्लस 2 sin थीटा यानी यही मान 5/√41, ठीक है। 5 चौके 20 हो जाएगा, ऊपर में 20/√41 और माइनस 5 या 15/√41, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4/√41 और प्लस 5 दूना 10/√41। यहाँ के बाद सोल्यूशन तो यहाँ नीचे नीचे एलसीएम कर देंगे, ऊपर घटा देंगे, डायरेक्ट कर देते हैं हम, आप समझिए इनको घटा देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वाला अगर एडिशन है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। घटाइए 5/√41 अपॉन इन्हें जोड़ना पड़ेगा 14/√41। तो देखिए क्या हो रहा है, √41 खत्म और 5/14 हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 5/। देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन ट्राइंगल ABC एंगल BR राइट एंगल, एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री है। तब कहता है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड BC + CA, देखिए BC + CA बराबर 25 सेंटीमीटर, ये दोनों का योग दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल A एंड साइन A और cos A, इन दोनों का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे साइन A और cos A का मान, तो देखिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है बस एक ही चीज दिया हुआ है, 2 चीज अननोन है, लेकिन इनके लिए ये दिया हुआ है कंडीशन, तो जो दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिव करके। गिव हमारे पास दिया क्या क्या है बताइए, दिया हुआ है AB बराबर
5 सेंटीमीटर एंड BC प्लस AC बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी कर्म का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर ये हो जाएगा ना। आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से आपको AC का मान दिया हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से AC निकाल सकते हैं, इसे हम इस AC को फाइंड कर सकते हैं। देखिए AC बराबर 25 और ये जो है हमारा उधर चला जाएगा, यानी ये प्लस में था उधर चलेगा माइनस में, तो क्या बन जाएगा BC बन जाएगा। AC का मान क्या निकला 25 माइनस BC, तो यहाँ पे AC की जगह लिखेंगे, इसकी जगह 25 माइनस BC का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल BC का स्क्वायर लिख दीजिए प्लस AB का मान तो पता है हमें 5 सेंटीमीटर, रख देंगे 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर पे टूटेगा A स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 A स्क्वायर माइनस 2AB करेंगे, माइनस 2AB, देखिए 25 दूना 50 BC यानी 50 BC और प्लस B स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर इक्वल BC का स्क्वायर और प्लस 25 25 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों देखिए खत्म हो जाएगा, BC इक्वल का साइड इक्वल है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इस 25 को इधर लेके घटा सकते हैं और हम BC का मान निकालना चाहते हैं, BC को उधर भेज देते हैं, यानी BC उधर जाके प्लस हो जाएगा 50 BC बराबर, इसको मैंने उधर भेजा और इसको इधर, लेकिन अरेंज करके लिख रहे हैं, समझिएगा, माइनस 50 BC जब उधर जाएगा, माइनस में था उधर गया प्लस में, लेकिन लिखे इधर, ये इधर प्लस में, इधर घट जाएगा, 625 से 25 जाएगा 600, यानी BC बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 खत्म, 5 काटेंगे 12 5 60, BC का मान कितना आया 12 आया। अब बताइए जब आपको BC का मान पता चल गया तो क्या AC का मान निकलेगा, ऑफकोर्स निकलेगा, क्योंकि AC बराबर क्या है हमारे पास 25 माइनस BC का मान निकला है 12 बराबर कितना हो गया 13, AC का मान पता चल गया, अब सबका मान रख देते, BC देखिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, AC का मान क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए साइन A का मान निकालते हैं, साइन A बराबर यहाँ पे है एंगल, तो क्या होता है P बटे H, P का मान कितना है, इसके सामने वाला हो जाए P यानी 12 बटे 13 और cos A का मान क्या हो जाएगा, cos A बराबर बताइए क्या होगा B बटे H, B का मान 5 और H का मान 13, ये दिस इज योर आंसर, समझ के।